अपन पढ़ रहे थे अक्षीय कंकाल, और अक्षीय कंकाल में अपन पढ़ रहे थे क्रेनियल बोन। आज अपन क्रेनियल बोन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी क्रेनियल बोन कहाँ पाई जाती है और उसकी क्या स्थिति होती है। तो क्रेनियल बोन की कुल संख्या है जो 11 होती है। उसमें से सबसे पहली क्रेनियल बोन है आपकी ऑक्सीपिटल। यह बोन संख्या में 1 होती है और इसके 3 भाग होते हैं जो खोपड़ी का पीछे का हिस्सा बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पशु शरीर में ऑक्सीपिटल बोन की संख्या होती है। तो ऑक्सीपिटल बोन की संख्या 1 होती है जो खोपड़ी का पीछे का हिस्सा बनाती है, और इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं, वो है लेटरल मास, बेसी ऑक्सीपिटल और सुप्रा ऑक्सीपिटल। ये ऑक्सीपिटल बोन के 3 भाग होते हैं और ये संख्या में 1 होती है जो खोपड़ी का पीछे का हिस्सा बनाती है। दूसरी क्रेनियल बोन की बात करते हैं अपन, वो है स्फेनोइड अस्थि। यह भी संख्या में 1 होती है और इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है प्री स्फेनोइड और दूसरा है पोस्ट स्फेनोइड। स्फेनोइड अस्थि में पिट्यूटरी फोसा होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्फेनोइड बोन में पिट्यूटरी फोसा होता है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्यूटरी फोसा कौन सी अस्थि में पाया जाता है। तो पिट्यूटरी फोसा स्फेनोइड अस्थि में पाया जाता है जिसमें पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। प्री स्फेनोइड व पोस्ट स्फेनोइड पंखों के बीच में फोरामेन ऑर्बिटो ओरेंटम पाया जाता है। प्री स्फेनोइड और पोस्ट स्फेनोइड अस्थि के पंखों के बीच में फोरामेन ऑर्बिटो ओरेंटम पाया जाता है। प्री स्फेनोइड के आगे के भाग में ऑप्टिफोरामेन पाया जाता है। पूछ ले आपको कि ऑप्टिफोरामेन कहाँ पाया जाता है, तो प्री स्फेनोइड अस्थि में ऑप्टिफोरामेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्रेनियल बोन है आपकी इथमोइड। यह भी संख्या में 1 होती है और यह क्रेनियल कैविटी के फर्श का आगे का भाग बनाती है। जो स्फेनोइड अस्थि है उसकी संख्या 1 होती है और यह क्रेनियल कैविटी के फर्श के आगे का भाग बनाती है। नेजल कैविटी व क्रेनियल कैविटी को अलग अलग करती है। नेजल कैविटी और क्रेनियल कैविटी को अलग अलग करने वाली बोन कौन सी है, इथमोइड अस्थि। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेजल कैविटी व क्रेनियल कैविटी को अलग करने वाली क्रेनियल बोन का नाम बताइए। तो वो है आपके इथमोइड अस्थि जो संख्या में 1 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पैराइटल बोन की जो संख्या में 2 होती है, और यह अस्थि ऑक्सीपिटल बोन से, जो पैराइटल बोन है वो नीचे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन से तथा फ्रंटल बोन से फ्यूज्ड होती है। जो पैराइटल बोन है वो ऑक्सीपिटल बोन और फ्रंटल बोन दोनों से फ्यूज्ड होती है और इसकी संख्या 2 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंटरपैराइटल बोन की। यह भी संख्या में 2 होती है जो पैराइटल व ऑक्सीपिटल अस्थि के बीच में स्थित होती है और इनको एक निश्चित आकृति और स्थान प्रदान करती है। फ्रंट पैराइटल बोन है वो ऑक्सीपिटल और फ्रंटल बोन से फ्यूज्ड होकर खोपड़ी के निर्माण में सहायक होती है। इसी प्रकार इंटरपैराइटल अस्थि है वो भी संख्या में 2 होती है और ये भी पैराइटल और ऑक्सीपिटल अस्थि के बीच में स्थित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्रंटल बोन के बारे में। फ्रंटल बोन भी युग्मित अस्थि होती है और यह अस्थि खोपड़ी का फोरहेड बनाती है जिसे अपन अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। जो ये ललाट वाला पार्ट होता है ये फ्रंटल बोन का बना होता है। फ्रंटल बोन के आगे के भाग पर सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव या फोरामेन होता है। दोनों फ्रंटल बोन जहाँ मिलती है वहाँ पर एक बड़ा ऊंचा स्थान होता है जिसे टॉर्सस फ्रंटालिस कहते हैं। गाय भैंस में आपने देखा होगा कि जो सींग होते हैं, सींग के जस्ट नीचे की तरफ, चेहरे की तरफ, अब दोनों सींगों से थोड़ा सा बीच की तरफ एक उभार सा लाइन से दिखती है और उस लाइन को अपन क्या कहते हैं, टॉर्सस फ्रंटालिस कहते हैं। ये उभरी हुई ऊंची संरचना होती है। इस फ्रंटल बोन के दोनों तरफ लंबे खोखले उभार होते हैं
जिन्हें क्रैनियल प्रोसेस कहते हैं। यह क्रैनियल प्रोसेस गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि में सींग का रूप ले लेते हैं। जहाँ से सींग निकलते हैं ना अपना गाय भैंस में, वहाँ पे आप जब छोटे होते हैं पशु, तब उनमें आप देखना कि यहाँ पे एक थोड़े से गड्ढे से या छेद से पाए जाते हैं। छेद तो नहीं कह सकते लेकिन गड्ढे ही कहते हैं। थोड़े से गड्ढे पाए जाते हैं और उन गड्ढों को बोलते हैं अपन क्रैनियल प्रोसेस। और इसी क्रैनियल प्रोसेस से फ्रंटल बोन सींगों का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टेम्पोरल बोन के बारे में। यह भी युग्मित अस्थि होती है जो खोपड़ी की पार्श्व दीवार बनाती है। टेम्पोरल बोन है जो खोपड़ी के दोनों लेटरल साइड में पाई जाती है और खोपड़ी की पार्श्व दीवार बनाने में सहायक होती है। इसके भी दो भाग होते हैं, स्क्वेमस और पेट्रस। टेम्पोरल बोन के स्क्वेमस और पेट्रस दो पार्ट होते हैं। जो पेट्रस पार्ट है उसमें पेट्रस ग्लैंड वगैरह ये स्थित होती है और स्क्वेमस वाले में आपके जो कान की ये ग्रंथियाँ वगैरह होती है, ये कान की हड्डी है, आंतरिक हड्डी है, ग्रंथियाँ हैं, ये स्क्वेमस पार्ट में स्थित होती है और पेट्रस पार्ट में पेट्रस बोन स्थित होती है। तो ये इस प्रकार से आपके कुल मिलाकर 7 प्रकार की क्रैनियल बोन पाई जाती है जिनकी संख्या होती है 11। इसमें से ऑक्सीपिटल, इथमोइड और स्फेनोइड ये अस्थियाँ अयुग्मित होती है। बाकी 4 प्रकार की अस्थियाँ युग्मित होती है। तो इस प्रकार ये आपकी क्रैनियल बोन है वो कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन फेशियल बोन के बारे में पढ़ेंगे।